जिन लोगों ने हथियार छोड़कर आने के लिए तैयार है, जिन लोगों ने जनता के बीच में काम करने के लिए तैयार है, आप लोग मेरे संपर्क करने के लिए ये नंबर मैं बता रहा हूँ। इस नंबर पर कांटेक्ट करने से हम आपका राय जान सकते हैं, आप आ सकते हैं। नंबर है, मैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 60 कामरेडों के साथ मेरा हथियार छोड़ दिया था। हथियार छोड़ने पर कुछ लोगों ने हमें निंदा करते हुए अलग अलग प्रकार का दुष्प्रचार कर रहा है। गद्दार नहीं तो कोवर्ट ऐसा शब्दों का प्रयोग करते हुए निंदा कर रहा है। इसका मैं सरासर खंडन करता हूँ। आज हम हथियारबंद संघर्ष को छोड़कर जनता के बीच में आए हैं और जनता के बीच में ही काम करने का निर्णय लिए हैं। आज परिस्थितियाँ बदल गया है, इसलिए मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप हथियार छोड़कर जनता के बीच में आइए। कानून के तौर पर हम जनता के बीच में रहते हुए काम करेंगे। तमाम देश के बुद्धिजीवियों और जनवादी प्रेमियों और मुख्य रूप से आदिवासी हितैषियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि हम जो निर्णय लिए हैं, इस निर्णय को आप समझिए और हमारा समर्थन कीजिए। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपने भाषणों में मार्च 2026 तक पूरे भारत से नक्सलवाद का सफाया करने की घोषणा कर चुके हैं। इसी तारतम्य में लगातार जो है नक्सल प्रभावित जिलों और राज्यों में लगातार पुलिस और नक्सलियों के बीच में काफी मुठभेड़ें सुनने को मिली और इसमें जो है सुरक्षा बल के जवानों को लगातार सफलताएं मिली। इसमें जो दुर्दांत नक्सली, जो नक्सलियों का महासचिव है, वो भी कुछ दिनों पहले मारा गया और भी जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे नक्सलियों के, उनकी भी मुठभेड़ों में मौत हुई। जिसके बाद है जो मोजुल्ला वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा उर्फ भूपति, यह इस नक्सली के ऊपर में 6 करोड़ का इनाम था और यह नक्सलियों के पोलित ब्यूरो का सदस्य था और सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। इसके ऊपर में 6 करोड़ रुपए का इनाम था। इसने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कुछ दिनों पहले वहां के सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण किया था अपने 61 साथियों के साथ और आधुनिक हथियारों के साथ इसने अपना समर्पण किया था। जिसके बाद इन्हें संविधान की जो बुक है, वो भारत की संविधान की जो बुक है, इन्हें दिया गया था। इसके बाद से जैसे ही इसने समर्पण किया तो बस्तर में भी ऐतिहासिक समर्पण देखने को मिला और ये ऐतिहासिक समर्पण जो है बीजापुर जिले के भैरमगढ़ के उसपरी घाट से माड़ इलाके से यह समर्पण हुआ। इस समर्पण में सेंट्रल कमेटी का जो मेंबर है रुपेश अपने 210 साथियों के साथ इसने जगदलपुर में आत्मसमर्पण किया। इस आत्मसमर्पण का जो कार्यक्रम था वो बेहद ही वृहद पैमाने पर किया गया और जो छत्तीसगढ़ के डीजीपी हैं और जो यहाँ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, इनके सामने ये दुर्दांत नक्सलियों ने समर्पण किया था। इस समर्पण के बाद से जो केंद्रीय कमेटी, जो नक्सलियों का केंद्रीय कमेटी है, उसका जो प्रवक्ता है अभय, उसने एक पत्र जारी किया और जितने समर्पण करने वाले नक्सलियों के ऊपर उसने एक आरोप लगाया कि ये जितने भी नक्सली जो समर्पण कर रहे हैं वे गद्दार हैं और इन्हें मौत की सजा दी जाएगी। इसके बाद इसका अभय का जो पत्र का जवाब देते हुए जो सेंट्रल कमेटी का जो मेंबर है रुपेश, जिसने 210 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया था, उसने 37 मिनट का एक वीडियो जारी किया था कुछ दिनों पहले, जिस वीडियो को मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाया था अपने वीडियो पे। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और बता दूं कि अभी कल जो मोजुल्ला वेणुगोपाल है उर्फ जो भूपति है उर्फ सोनू दादा है, ये दुर्दांत नक्सली था जिसने देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर किया था। इसका भी एक वीडियो जारी हुआ है। ये 5 मिनट का वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि हम गद्दार नहीं हैं और ये परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम हथियार के बल पे जंग लड़ें। ये ऐसी परिस्थिति है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम जंग लड़ेंगे। तो ये वीडियो जो कह रहा है, जो 6 करोड़ का इनामी नक्सली है, उस वीडियो को मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। साथियों, पहले मैं आप तमाम लोगों को अभिवादन पेश करता हूं। 16 सितंबर को मैंने पहली बार हथियारबंद संघर्ष का विराम प्रकट करते हुए स्टेटमेंट जारी किया था और उसके बाद गढ़चिरौली, माड़, पूर्व बस्तर के साथियों ने भी वहां से
हथियारबंद संघर्ष को छोड़ने का निर्णय पर वे लोग भी स्टेटमेंट जारी किए हैं। मैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 60 कामरेडों के साथ मेरा हथियार छोड़ दिया था, वे लोग भी हथियार छोड़े हैं। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में साथियों ने छत्तीसगढ़ में अपने हथियार छोड़ दिए हैं। इसी बीच में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य चंद्रन्ना तेलंगाना में पुनर्वासन के लिए आए हैं। इन तमाम साथियों को मैं अभिवादन पेश करता हूं। हम इस देश में लंबे समय से कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं। इसमें कई साथियों को हम खो गए हैं। आज हम बाहर आने का मतलब ये है कि बदल रहे परिस्थितियों का एक संकेत होता है। इसलिए आज हम हथियारबंद संघर्ष को छोड़कर जनता के बीच में आए हैं और जनता के बीच में ही काम करने का निर्णय लिए हैं। हम जिस साथियों को खो गए हैं उन साथियों के चलते हम ये बदलावों का समझना जरूरी है। आज भी देश में कई साथी इलाकावार सत्ता को अपनाने के लिए उस रास्ते पे हथियारबंद संघर्ष में डटे हुए हैं और ये तो हम समझना है कि इस रास्ता पर चलते हुए ही हम जनता से दूर हुए हैं। ये उस रास्ता की विफलता को दर्शाता है। लेकिन हमारा सीसी तमाम बदलावों को पहचान रही है, लेकिन हमारे संघर्ष पर बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है। ये उसकी कटमुल्लावाद तरीका को दर्शाता है। इसलिए देश के कोने कोने में काम कर रहे हमारे साथियों से मेरी अनुरोध ये है कि आप तमाम लोग हथियारबंद संघर्ष पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे करके हम जो समझे हैं आपके सामने रख रहे हैं। इस पर आप लोग भी निर्णय लेकर हथियार छोड़कर जनता के बीच में आकर काम करने के लिए मैं विनती कर रहा हूं। हम हथियार छोड़ने पर कुछ लोगों ने हमें निंदा करते हुए अलग अलग प्रकार का दुष्प्रचार कर रहा है। गद्दार नहीं तो कोवर्ट ऐसा शब्दों का प्रयोग करते हुए निंदा कर रहा है। इसका मैं सरासर खंडन करता हूं। मेरे से पहले कमरेड रूपेश ने भी बहुत विस्तार से इस पर बात किए हैं, इसलिए मैं दोबारा उसमें जाना नहीं चाहता हूं। आज परिस्थितियां बदल गया है, इसलिए मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप हथियार छोड़कर जनता के बीच में आइए। कानून के तौर पर हम जनता के बीच में रहते हुए काम करेंगे। और इसी अवसर पर मैं तमाम देश के बुद्धिजीवियों और जनवादी प्रेमियों और मुख्य रूप से आदिवासी हितैषियों से अनुरोध कर रहा हूं कि हम जो निर्णय लिए हैं इस निर्णय को आप समझिए और हमारा समर्थन कीजिए। जिन लोगों ने हथियार छोड़कर आने के लिए तैयार है, जिन लोगों ने जनता के बीच में काम करने के लिए तैयार है, आप लोग मेरा संपर्क करने के लिए ये नंबर मैं बता रहा हूँ। इस नंबर पर कांटेक्ट करने से हम आपका राय जान सकते हैं, आप आ सकते हैं। नंबर है 8856038533 और एक बार मैं दोहरा रहा हूँ 8856038533 और इसके साथों साथ आप रूपेश का नंबर पर भी आपका राय बता सकते हैं और आ सकते हैं। आने के लिए ही मैं अनुरोध कर रहा हूं, इसलिए रूपेश का भी नंबर मैं दे रहा हूं। उनका नंबर यह है कि 6267138163 और एक बार 6267138163। धन्यवाद। हम ऐसे ही छत्तीसगढ़ और बस्तर की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है, जो यहाँ की परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, नक्सल घटनाओं पर और हम लगातार करप्शन पर
हम वीडियोस बनाते हैं। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।